अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे क़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। साथ ले जाइए हसरत को जो हो वक्त अखीर, इतना फरमाइए एहसान रसूल अरबी। जानिशीन मुस्तफ़ा या मुर्शिदी अब्दुल खदीर, महवे ज़ाते किबरिया या मुर्शिदी अब्दुल खदीर। चश्मे इल्म फजीलत फजल रब तनवीर हक, मरकज़ नूरुल हुदा या मुर्शिदी अब्दुल खदीर। इल्म हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर, इल्म हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर। मारिफत के माह अनवर हजरत अब्दुल खदीर, मारिफत के माह अनवर हजरत अब्दुल खदीर। दादा है सिद्दीक़ अकबर, नाना है मौला अली। दादा है सिद्दीक़ अकबर, नाना है मौला अली। आपकी है ज़ात गौहर हजरत अब्दुल खदीर। सिराज अपने हैं पेशवा हसरता, सिराज अपने हैं पेशवा हसरता। वो जहां जाएंगे हम उधर जाएंगे। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, बिरादरान अहले सुन्नत, मुहिब्बान हजरत बहरुल उलूम अल्लामा मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी हजरत अलैहि रहमत रिज़वान। आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह इमाम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा बुलंद से दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात को ये एजाज हासिल है कि आज हम हुजूर इमामुल इस्लाम शम्सुल मुफस्सिरीन शेखुल मुहद्दिसीन आशिक़े रसूलुल्लाह मारिफत आगा उस्ताजुल उलमा वल मशाइखीन मुस्लह कौम मोहसिन मिल्लत बहरुल उलूम कंज़े इल्म लदुन्नी हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत गुलामी पेश करके अपनी महफिलों में रहमतों को दावत दे रहे हैं।
हजरत बहरुल उलूम मौलाना अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद की वो इक्ताए रोजगार नाबक़े हस्ती है जिनकी अबखरियत का लोहा सारी दुनिया ने माना। बात समझ में नहीं आई और आसान करता हूं। हजरत बहरुल उलूम को इमामुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है कि आपने इस्लाम की ऐसी खिदमत की कि आपने इस्लाम की रोशनी से लोगों के दिलों को मुनव्वर कर दिया। और ऐसे वक्त में जबकि लोग शरीयत से दूर थे, तरीक़त से नाआशना थे और हर आदमी अपनी अपनी मसरूफियात में मगन था। कम्युनिस्टों का दौर था, नवाबों का दौर था, जागीरदारों का दौर था और रातों में गज़लियात के प्रोग्राम, रात लोगा मुशायरों में, गज़लियात के प्रोग्रामों में, नवाबों के घर में रक़्स व सुरूर की महफिलें सजती थी। ऐसे दौर में हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने इस्लाम की शमा को फरोजा करके लोगों के दिल को रसूलुल्लाह की मोहब्बत से ममलू कर दिया। और आपने कुरान पाक की तफसीर का दर्स दिया, तसव्वुफ की सही सूरत गरी क्या होती है बताया और लोगों को सही सूफी बनाया। नाम नहाद सूफियों से छुड़ाया, नाम नहाद उलमा से छुड़ाया, नाम नहाद मुफ्तियों से छुड़ाया, नाम नहाद लीडरों से छुड़ाया, नाम नहाद अपने आप को मुसलमान कहने वालों से छुड़ाया, नाम नहाद ऐसे लीडर जो कांग्रेस में शामिल होकर इस्लाम को तवज्जो नहीं दे रहे थे, ऐसे लोगों का मुकाबला किया और दीन की हक्कानियत को समझाकर खादियानियत का, राफजियत का, तफजीलियत का, वहाबियत का, देवबंदियत का, खारिजियत का, मुतज़िलियत का, खदरियों का, जबरियों का, हर बातिल फिरके का मुकाबला करके एक इंसान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बना दिया। ये इसलिए आपको इमामुल इस्लाम कहा जाता। और इल्म का ये हाल था कि आपके जो करीब रहने वाले लोग, मुरीदीन नहीं, आपके खानदान वाले नहीं, बड़े बड़े उलमा उस दौर के फुजला और बड़े बड़े मुहक्किकीन, बड़े बड़े रोशन दिल लोग और बड़े बड़े रोशन ख्याल, जो लोग लिबरलिज्म की तरफ जाने वाले थे, हुजूर बहरुल की सोबत में बैठा तो उनके दिलों में शमा इस्लाम की रोशन होगी। ऐसे लोग जो मुख्तलिफ भटके हुए थे, ये तमाम बड़े बड़े लोग, आलिम फाजिल मशाइख, तमाम के तमाम आपको बहरुल उलूम कहते थे। मुरीदीन का टाइटल नहीं है, हजरत की जाती खुद वैसी है। उस जमाने में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो आपके शागिर्द में था या शागिर्दों का शागिर्द नहीं था, क्योंकि हुजूर बहरुल उलूम जहां इमामुल मशाइखीन है, वहीं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दीनियात के शोबे के सदर थे। तो आपका ताल्लुक मशाइखीन से भी था, उलमा से भी था, फुजला से भी था, कारियों से भी था, हाफिजों से था, मुफ्तियों से था, फकीहों से था। तो फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वजह से तमाम जो लोग नई रोशनी के लिबरलिज्म लोग होते हैं, जो दहिये किस्म के होते हैं, जो इस्लाम को जो है कुछ नहीं समझते, ऐसे लोग भी आपकी सोबत में आते थे। तो इधर आप इन लोगों को भी, मशाइखीन और उलमा को भी सही दर्स अदा करते थे और ऐसे लोग जो इस्लाम से भटकने वाले थे उनको भी इस्लाम की राह अता फरमाते थे। ये जात है हुजूर बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की।
इसलिए आज भी लोग आपको बहरुल उलूम कहते हैं, उलूम का समंदर है। हजरत शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद बादशाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह काजी चमन में जिनका मज़ार है, हजरत बादशाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह सरकार बहरुल उलूम के शागिर्द हैं, जबरदस्त मशाइख हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, हुजूर बहरुल उलूम के मशाइख हैं। आप फरमाते हैं कि बहरुल उलूम के सोहबत में बैठने वाला कितना ही काबिल हो, जमाने वक्त का बहुत बड़ा आलिम हो, बहुत बड़ा स्कॉलर हो, कितनी ही बड़ी हस्ती हो, हम देखते थे उनके जमाने के असातिज़ा उलमा मशाइखिन आपके पास बैठते थे, ऐसा मालूम होता था कि जैसा दरिया के किनारे एक प्यासा बैठा हुआ है। वो इनका आलम था। इसलिए आपको बहरुल उलूम, उलूम का समंदर, इनकी जमा उलूम, समंदर, वो जात है हजरत बहरुल अल्लामा अब्दुल कबीर सिद्दीकी हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह, जिनका मज़ार हज़रत सिद्दीक हुसैन बहादुरपुर में है, और आज भी मज़ार से लोगों को फैज़ पहुंच रहा है। इतने बड़े जय्यद आलिम थे, मुत्तकी, परहेजगार, तकवा और तहारत में एकता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, सुन्नतों पर चलने वाले, और वक्त की नफ्स पर हाथ रखकर उसका इलाज करने वाले बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े दानिश्वर हजरत की सोबत में आके मशवरा लेते थे। यहां तक के बादशाह वक्त आसिफ जहां हफ्तुम उस्मान अली खां बहादुर, जो आखिरी आसिफ जहां इस सल्तनत के ताजदार थे, हैदराबाद दखन जिनका कैपिटल था, और ये रियासत महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा के इलाकों तक फैली हुई थी। उस्मान अली खां की बादशाहत कोई छोटी मोटी हैदराबाद में नहीं थी। कर्नाटक के इलाके, महाराष्ट्र के इलाके और जो इधर आंध्रा के इलाके, ये तमाम उस्मान अली खां की बादशाहत में थे। इतना हमारी सल्तनत फैली हुई थी। वो बादशाह थे उस्मान अली खां, लेकिन ऐसे बादशाह जो कई जबानों के माहिर थे उस्मान अली खां, और दीन से भी अच्छा वाकिफ थे, क्योंकि वो तो बड़े बड़े असातिज़ा हजरत शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत हजरत अनवारुल्लाह फारूकी बानी जामी जामिया के शागिर्द थे, और उनसे इल्म हासिल किया था। ऐसी बड़ी शख्सियत थी हजरत उस्मान अली खां बादशाह की, मरहूम उस्मान अली खां बादशाह का नाम सुने? हाँ, बहुत बड़े कारनामे उस्मान अली बादशाह के, बहुत बड़े, बहुत काम किया उन्होंने। अब लोग छुपाते, उनके पीछे जो है कम्युनिस्ट पड़ गए थे, उनके पीछे जो है उस दौर के जो है कई मुख्तलिफ लोग उस दौर में भी करते थे। अब वो हर जमाने में एतराज चलते रहता, आखिर मैं उस तरफ नहीं जाता। इतना बड़ा शख्स जो कई बड़े बड़े उलमा से, सूफियों से इल्म हासिल किया, बताना मकसूद ये, और कई जमानों के माहिर उस्मान अली खां, इतना बड़ा बादशाह, इतने बड़े एरिया का, लेकिन किसी मामले में उलझन का शिकार होता तो हजरत बहरुल अल्लामा अब्दुल कबीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा लेते थे। मैं इल्म बता रहा हूं बहरुल सरकार का, ये खुद भी बड़ा आलिम है उस्मान अली खां, बादशाह है, कई उजरा उसके तहत है, सल्तनत में उसकी गिरफ्त है, और इसके बावजूद भी वो हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल कबीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा लेते थे और उनको बुलाते थे मशवरा लेने। एक मर्तबा इसी तरह मशवरा लेने के लिए उन्होंने किनकोठी बुलाई, जुमे का दिन था। अब हमारे हजरत का अंदाज देखो, इसको कहते हैं वली, इसको कहते हैं आलिम। आज कुछ भी नहीं है, मामली एमएलए एमपीओ की चमचागिरी कर रहे हैं। है क्या जी इनकी हैसियत? हम हमारे नौकरा ही नहीं, अगर इन्हों कोई काम कर रहे हैं
तो कोई मिल्लत पे एहसान नहीं कर रहे हैं, इनको तो मुकाम दी मिल्लत है नहीं, इनको मुकाम हम देने वाले हैं, क्यों हमारे पे सर पे चढ़ा रहे और हमको बदखिला बना रहे, और स्टेजों पर गुस्ताखों को बिठा के बोल रहे वक्त बिल तरमीम को वापिस। अरे हम कहीं को बोलेंगे भाई गुस्ताखों को बिठा, हम अल्लाह को बोलेंगे अल्लाह उस वक्त को जो बनाया गया खत्म कर दे। हम कहीं को जाते हैं इनके उनके बेटे, उन्हें कितनी भी अच्छी तकरीर कर लें दो, उन्हें कितना भी अच्छा बयान कर लें दो, हमारे को उससे मतलब है अच्छे अच्छे तकरीर करने वाले हैं, ये देखना है कि कौन कर रहा है, क्या इनके में रहमत है। बादशाह वक्त उस्मान अली खान के सामने बैठे हुए हैं हुजूर बैरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, वो किसी मामले में मशवरा ले रहे हैं। अज़ा हो गई जुमे की, हजरत ने अपना रुमाल कंधे पे डाला, कहा कि है बादशाह, अब बादशाहों के बादशाह का वक्त हो गया, हम चलते, निकल गए। वो जात है हुजूर बैरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की। एक मर्तबा उस्मान अली खां अपने खानदान वालों को कुछ तकलीफ हुई रात में, तो उन्होंने कहा कि सिद्दीकी साहब के पास जाके ला लो तावीज। जहां सिद्दीकी साहब कहते थे हजरत को, तमाम उमरा तमाम जागीरदार ये सब हजरत के मुरीदा थे, बड़े बड़े उमरा बड़े बड़े जागीरदार हजरत किसी को खाते में ना लाते थे। मास रिंजी मेरा मशरब है, रिंजी मेरा मजहब है, मस्ती मेरा मशरब है, हूं हसरत दीवाना और आपका शहदाई। ये हजरत का मुकाम है, उनका उमरा को जागीरदारों को उनका मनसबदारों को, बादशाह को नहीं। बादशाह को खुद बोल दिया कि बादशाहों के बादशाह का वक्त हो गया है, अब हम चलते हैं। रुमाल डाल दिया कांधे पे, निकल गए तीन कोठी से। उस्मान अली खान देखते रह गए। कोई उस्मान अली खान के घर में बीमार हो गए तो बोले कि सिद्दीकी साहब के घर को जाके तावीज लाओ। उन्होंने आए, यहां देखे तो हजरत नहीं थे, किसी दौरे पे गए हुए थे, हजरत घर में जलवागर नहीं थे। उन्होंने वापिस आ गए। उस्मान अली खान पूछे क्या लाए तावीज सिद्दीकी साहब के पास? नहीं, उन्होंने घर पे नहीं है। अरे होले उनके किसी बच्चे से ला ले, वो मुकाम है, क्या निस्बत का ख्याल है। ऐसा जहन होना, बादशाह बने तो सिद्दीक बैरून समझ में आते, आलिम बने तो बैरून समझ में आते, सच्चे सूफी बने तो बैरून समझ में आते हैं। इल्म का कुछ जरा हिस्सा रहते तो बैरून समझ में आते हैं। आमद लोग हमको क्या समझ में आएंगे? जो आला मुकाम के हैं वो आला मुकाम वालों को जानते हैं, वो जानते हैं बैरून सरकार। इतनी अजीमुल मर्तबत अबकरी हसीयत का नाम अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। यही नहीं, अब जब मैं उस्मान अली खान की बात निकल गई है तो मैं आपको बताऊंगा कि उस्मान अली खान बादशाह के कई खानदान वाले हजरत के मुरीद है, मगर हजरत कोई परवाह नहीं। हर एक के साथ एक साथ सुनो, ऐसा नहीं है पैसे वाला आया बाजी बिठाए, अरे ये मेरा खास मुरीद है, ऐसा नहीं। या कोई गरीब आया नहीं, सबके साथ एक सा नजर। गरीब मुरीद भी है तो वही नजर, अमीर भी है तो वही नजर। यहां मामला क्या था, एक ही सफ में खड़े रह गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक नजर से देखते थे हजरत हर मुरीद को अपने, जिसके साथ जैसी तरबियत देना है वैसी तरबियत देते थे। अब आप देखिए लोग बादशाह वक्त की चमचागिरी करते हैं। अरे भाई यहां के लोग ऐसा है, मामूली कमिश्नर इफ्तार की पार्टी दिया तो देखना था, ऐसा गिर रहे हैं। हाँ, वहां बादशाह के सामने खड़े रह गए बोलते, मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए हुजूर बैरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जुमा मक्का मस्जिद में पढ़ते थे। तो आप एक वक्त मक्का मस्जिद जुमे के पढ़े, जुमे के बाद आप देखेंगे कुछ तोहरे लगे हुए हैं, देखिए कैसी नजर रहती थी। और हमारे बाद बाजू बगैर टोपी के पढ़ा, जानते भाई काम लड़ाई होती नहीं बोलने से। पहले ऐसे लोग थे, दीन कायम था, लोग डरते थे। आज यह है मस्जिदों में घुस के लोग जो जो चाहे कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, ना मुतवल्ली साहब बोल रहे, ना इमाम साहब बोल रहे, ना मौजूद साहब बोल रहे। क्या आप अपने को क्या करने का है भाई? हाँ, आजकल का दौर ऐसा आ गया, दीन फैलाने का नहीं है,
अपने को देख रहे, मेरी नौकरी मिल जाए। हुजूर बैरून जुमा पढ़े, जुमा पढ़ने के बाद देखे जाके टोकरे लगे हुए हैं मक्का मस्जिद में, एक एक टोकरे को तफसील से देखे, ऐसा खाली उन्होंने देख लिए, एक एक टोकरे को देखे। वो टोकरे जो आए थे वो सऊदी अरब से आए थे, बेहतरीन काम करा के सोने का। आज भी मक्का मस्जिद में है, जाके देख लो आप। आज भी हमारे बैरून की शान मक्का मस्जिद के टोकरे से जाहिर हो रही, बता रहा हूं मैं अभी आप। हमारे सरकार बैरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह वो है जिससे जमाना कांपता था, क्योंकि जिस्मानी भी अच्छे थे, रूहानियत भी अच्छी थी। बड़े पहलवान भी थे, बड़े भिन्नोट भी थे, तलवारबाज भी थे, हर फने सिपाहीगिरी से वाकिफ भी थे, इल्म भी था, तकवा भी था, तहारत भी थी, परहेजगारी भी थी, तफसीर के माहिर भी थे, हदीस के शायख भी थे, फकीह भी थे, मुफ्ती भी थे, स्कॉलर भी थे, मुस्लिम कौम भी थे, लोगों को राह हिदायत दिखाने वाले मुर्शिद कामिल भी थे। इसलिए लोग थरकाते थे हजरत से। देखिए आप, ये होता है मुर्शिद, ये होता है मुस्लिम कौम कि मस्जिद में क्या हो रहा है। मक्का मस्जिद में आप पूरे टुकड़ों को तफसील से पढ़े, एक एक टुकड़े को तफसील से पढ़े। एक टुकड़ा अभी भी जाके देखो आप, वो टुकड़ा है, वो टुकड़े को देखे तो उसमें शाह सऊद का नाम था, शाह सऊद का नाम था, वो टुकड़ा लगा दी। हजरत ने उस दौर में जो मोहतमीम थे मकाम के बुला के बोले ये टुकड़े कहां से आए? बोले सऊदी अरब से उस्मान अली खान ने भेजा, लगाने का हुक्म दिया, लगाए। तो बोले ये टुकड़ा निकाल दो, बोले जिसमें शाह सऊद का नाम, ये वहाबी, इसका नाम हमारी मस्जिद में क्यों? ये हजरत का है अंदाज। इसलिए मैं कहता हूं ये जन्नतुल माला और जन्नतुल बखी में बुलडोजर लगाने वाले, हमारे बुजुर्गों की खबरों को उखाड़ने वाले, ये बदअकीदा वहाबी, उसका नाम मस्जिद में क्यों? नहीं, हजरत उस्मान अली खान लगाए। तो हजरत बोले उस्मान अली खान को क्या पड़ी मस्जिद में मुदाखलत करने की अल्लाह के घर में? उन्हें कौन होते? निकाल दो, मैं बोल रहा हूं, बोलो। मोहतमीम ने इत्तला भेज दी, उस्मान अली खान को मालूम हुआ तो कहा सिद्दीकी साहब बोल रहे तो निकाल दो। आज भी आप मक्का मस्जिद में जाके देखो टुकड़ा खाली है, तमाम टुकड़े हैं। जाओ, ये शान मेरे आका बैरून उलूम की आज भी मक्का मस्जिद में जाहिर हो रही है। आपने उस वहाबी के नाम को, उस गुस्ताख के नाम को जो जन्नतुल माला में सहाबा की खबरों को मिसमार किया, जन्नतुल बकी में सहाबा अहले बैत की खबरों को मिसमार किया, ऐसे खबीस की नाम को मस्जिद में गवारा नहीं किए, लेकिन मस्जिद मिला के इसके इमाम बना रहे। हमारे हजरत तो हमको यह सिखाए। इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं बादशाह को मानना पड़ा। उस्मान अली खान बोले कि सिद्दीकी साहब कह रहे हैं तो निकाल दो, अगले जुम्मे तक, बल्कि दूसरे दिन ही निकल गया। और हुजूर बैरून उलूम ने बता दिया कि हम अहले सुन्नत जमात की ऐसी हिफाजत करते हैं, हम वहाबियों से कोई ताल्लुक नहीं रखते। आज तो नरमी के गोशे आ रहे, नरमी नरमी, सबको लेके चलना, सबको लेके चलना, सबको लेके चले तो कुछ नहीं मिलता, सबको लेके चले तो दोजख मिलती। अल्लाह बोला तुम्हारे को भी और उनको भी, दोनों को मिला के मैं जहन्नम में डालूंगा, मैं तुम्हारे अमल नहीं देखूंगा। तो ये जो है आज जो हमारे पास वहाबियों से मुरव्वत, रावजियों से मुरव्वत, तफजीलियों से मुरव्वत, खारिजियों से मुरव्वत, सहाबा के दुश्मनों से मुरव्वत, अहले बैत के दुश्मनों से मुरव्वत, खाली उन्हों अच्छे इन्हों अच्छे, आज अच्छाई में चल रहे लोग। अच्छाई, सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि दिल में मोहब्बत रसूल हो। मैं कल अखबार में पढ़ा, कल का अखबार में वो खबीसा कुछ क्या कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है नहीं मालूम, ये जो एहतजाज कर रहे हैं ना वक्फ बिल के ताल्लुक से, ये इबादत है कैसे? ना गौर फरमाइए आप लोग जहन कैसा तबाह कर रहे हैं। इबादत है कैसे? वक्फ की जो है एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, जलसे करना इबादत है। तो मैं बोला अरे खबीस, सरकार का नाम लेना तेरे पास इबादत नहीं है। हम खड़े रहते सलाम पढ़े तो तू शिर्क बोल रहा नहीं? बोलो आप सुनिए नहीं है? बोलो हम बोलेंगे या नबी सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
हम जो ये पढ़ रहे हैं तो खबीस क्या बोलता, नहीं खड़े रहता, नहीं खड़ेगा, नहीं खड़े रहा, तेरे टांगों को तू टूट जाए। लेकिन तो हमारे को क्या बोल रहा, बिदअत कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, क्या सुनते क्या रसूलुल्लाह? तो बोलो रसूलुल्लाह का नाम लेना इबादत है कि नहीं आपके पास? बोलो क्या नाम है रसूल लेना इबादत है? क्या हदीस सुना हो क्या? अरे अल्लाह ने जिनका नाम लिया सूरह मोहब्बत ही नाज़िल कर दिया। इबादत से बढ़कर है इबादत जो अल्लाह को पसंद है। और हम मिलाद का जुलूस निकाले तो यहां जब देखो मिलाद में कितने अखबारों को काला करते, ये ऐसा है, शिर्क हो रहा, बिदअत हो रहा, लोगों को तकलीफ हो रही। अब लोगों को तकलीफ नहीं, कल कितनी तकलीफ हुई, लोगों को सड़क पर चलने को नहीं था, जाके उधर देखा था आप, लोगों को तकलीफ में तुझे हमारे दवाखाने याद नहीं आए, अब छोटे बच्चे याद नहीं आए, आप पेट का दर्द नहीं हुआ, अब किसी की शादी में याद नहीं हुए, मिलाद का जुलूस निकला। मिलाद का जुलूस निकालना इबादत है, क्योंकि उसमें नाते से ही पढ़ी जाती है, या रसूलुल्लाह बोला जाता है और सरकार को पुकारा जाता है। आपका क्या ख्याल है? बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप मेरे साथ है? हाँ, यही इबादत। इबादत की तो बोल रहे शिर्क हराम के, और जो कुछ इबादत है ना कुछ है। अरे तुम कर रहे हैं, अगर वो काला कानून है तो हम भी मानते हैं कानून गलत है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम बराबर आवाज उसके खिलाफ उठाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, तुम्हारे साथ कहेंगे तुम रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला हरामजादा कुत्ते का बच्चा। रसूल पाक शासन को बोला कि सरकार भी कोई इख्तियार नहीं रखते हैं, उसको सदर बनाया गया है। बताओ ऐसे के साथ हम देंगे? हम रसूल के गुस्ताख का साथ नहीं देते हैं। एक बच्चा सरकार का चाहने वाला मिलाद का जुलूस निकालता है तो बच्चे का साथ देंगे, क्योंकि हमारे औलिया अल्लाह की तालीम है। आप भी समझ जाइए, ये वहाबियों के पीछे नमाज मत पढ़िए। और ये हमको तालीम दी है हजरत बहलुल अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, सरकार बहलुल सरकार ने टोकरा निकाल दिया। किस बुनियाद पर निकाला भाई? बादशाह लगाया था ना, और बादशाह भी कितना था, बात सुन लिया। आज का लीडर सुनता, हमारा नौकर हमारी बात नहीं सुनता, और बादशाह हर बात को कबूल कर लिया। बोला जब सिद्दीक साहब कह रहे हैं तो निकाल दो, ऐसे वहाबियों की हमें जरूरत नहीं है। अगर हजरत बोलते ना पूरे टुकड़े वापिस कर दो तो वापिस करा देता था, उस्मान ने लिखा। वो हजरत को मानते थे इतना। वो हजरत बहलुल अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का वो एजाज है, वो इकराम है, वो बहलुल सरकार की एहतराम है कि आज भी आप देख लीजिए, मैं तो हर जरा हूं, हजरत का विसाल मुबारक होकर 65 साल हुआ। हजरत 24 मार्च 1965 में इस दुनिया से पर्दा फरमाए। 17 शव्वाल 1388 हिजरी हजरत विसाल फरमाए। और उस वक्त तो मैं देख चुका हूं, बहुत मजमा था, इतना कसीर मजमा था कि मलक पेट से लेके नए पुल तक लोगों का इंतजाम था। मलक पेट से हजरत के घर से लेके इतनी पब्लिक थी, और पूरी मक्का मस्जिद उबल के निकल गई थी। इतना मजमा हुआ कि मक्का मस्जिद का वो जो पिलर था ना, जो शहर का जो मिंबर है ना, वहां ऐसा लगा हुआ, वो पिलर टूट गया, गिर गया, 2-3 लोग जख्मी भी हो गए। इतना इज्तिहाम था हजरत के जनाजे अक़दस में, काफी पब्लिक, हजरत का शोरा जबरदस्त शोरा था हजरत का। हजरत की रूहानियत इतनी अजीम थी कि हर कोई हजरत का ख्याल था। बड़े बड़े जब रूहानी लोग आते, अब इनसे बढ़ के रूहानी कौन होगा? हुजूर गौसुल सखलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहियुद्दीन खुदवे रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हजरत पीर नजमुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुना? पीर नजमुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने ना? पीर नजमुद्दीन गिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत से मुलाकात के लिए आए, मैं भी देखा। हजरत शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद बादशाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह काजी चमन में जिनकी मज़ार है, हजरत के भाई होते थे चिचेरे, चाचा साहब भाइयों, उनके जो हजरत पीर नजमुद्दीन गिलानी रज़ियल्लाहु ताला को लेकर आए।
हजरत ने एहतराम करके अपने अलग उनके लिए सोफा बिछाया। हजरत उनके सामने गौसे पाक की औलाद है इसलिए बड़े एहतराम से बैठे, हालांकि हजरत की उम्र 90 साल, उनके सामने बच्चे, हजरत ने इतना एहतराम किया उनका। देखिए आप गौसे आजम की मोहब्बत क्या चीज होती है, निस्बत। इसलिए हजरत फरमाते हैं ना कि वहाबियत से बिदअत आती है, वहाबियों से बिदअत आती है, बुजुर्गों की से निस्बत आती है। तो निस्बत का बड़ा ख्याल किया। लेकिन पीर नजमुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक की शहजादे, सारा जमाना बगदाद से लेकर हैदराबाद तक उनके कदम चूमता था, उनकी दस्तदोस्ती करने के लिए मजमा लगता था हैदराबाद में। ऐसी अजीम उल मर्तबा शख्सियत पीर नजमुद्दीन गिलानी, बहुत बड़े रूहानियत भी अच्छी रखते थे पीर नजमुद्दीन गिलानी, बड़ी खास शख्सियत थी पीर नजमुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। आप लोग वाकिफ नहीं है, अल्लाह के फजल से उनके भी दीदार से मैं मुशर्रफ हुआ हूं। हजरत पीर नजमुद्दीन गिलानी जब हजरत के पास आए, हजरत ने बड़े एहतराम अदब से बिठाया तो कहने लगे, हजरत आपकी जात इस्लाम के लिए गनीमत है, आपकी जात से बरकतें हैं, आपका नुकसान दीन का नुकसान है। ये अल्फाज है पीर नजमुद्दीन गिलानी। फिर आप समझो ये हर कोई ऐना बौना पौना, हाँ इन्हें उन्हें नहीं समझ सकता बहरुलुम कौन है। फिर क्या फरमाया, आप मेरे जद की जगह है, यानी मेरे दादा की जगह है, आप मेरे जद की जगह है। और फरमाया पीर नजमुद्दीन गिलानी आलिम फाजिल रूहानी मुकाम रखने वाले पीर नजमुद्दीन गिलानी, जिनके चप्पलों को, जिनके जूतों को लेकर पाशा साहब अपने बगल में रख लेते थे। हालांकि उन्हें भी बहुत बड़े आलिम सूफी, उनके भी लाखों मुरीदा, लेकिन पीर नजमुद्दीन साहब के साथ ऐसा रहते थे एक छोटे बच्चे के जैसा, उनके कपड़ा उठा के बगल में रख लेते थे, उनके जूते, क्योंकि बुखार होता गौसुल सकलैन की औलाद है। ऐसी बड़ी शख्सियत पीर नजमुद्दीन गिलानी गौसुल सकलैन के शहजादे औलाद हजरत से कह रहे, जुमला सुनिए, हजरत से कह रहे हैं कि बरूम सरकार से कह रहे हैं, खजीर पिया सरकार से कह रहे हैं, अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी हजरत अलैहि रहमतुल्लाह से कह रहे हैं, आप मुझे अपने नवासों में शामिल कर लीजिए। अब आप क्या बहरूम अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं? कितने बड़े आलिम हैं, कितने बड़े सूफी हैं, उस्तादुल असातिज़ा हैं, उस्तादुल उलमा हैं। आज जो जमात लेके फिर रहे ना, इसके बानियों में हजरत, इसकी बुनियाद भी डालने वालों में हजरत मशवरा देने वाले हैं बड़े बड़े उलमा। उस दौर के बड़े बड़े सरफिले भी आते थे। ये जो जमात इस्लामी का मौजूदी है ना, वो भी हजरत के दर्श में रहता था। जब इन्हें जो है पाकिस्तान जाने लगा, हजरत की विलायत की नजर देखो, मालूम था हजरत इन्हें सुधरता नहीं। हजरत से आके अर्ज करने लगा, हजरत मैं पंजाब जा रहा हूं, तो बोले जो संभल के रहना, नबूवत का दावा नहीं करते ना, मजा के बोले हजरत, क्योंकि उसमें ऐसे जरसूमे थे मौजूदी में, हजरत जानते थे ये भटका हुआ है, जाके कुछ का कुछ कर देगा। नबूवत का तो दावा नहीं किया, मगर पूरी सुन्नियत को भटका दिया, पूरी जमात इस्लामी। हजरत ने पहले उससे जताया था, वो मौजूदी भी हजरत के कदमों में बैठना ऐसा समझता था। ये जो लेके फिर रहे ना जमात को, उसके जो है सदर जो थे अब्दुल वाहिद उवैसी साहब, हजरत के कदमों में बैठते थे। किधर हमारे सामने बात न करो, आके कदमों में झुकते थे हजरत के। बहादुर आजम जैसा शख्स हजरत के पास आके झुकता था। बड़े बड़े हर किस्म के लोग आगे झुकते थे, मगर हजरत अपनी सुन्नियत बताते थे। नो कॉम्प्रोमाइज। तफसीर सिद्दीकी आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा, राजियों की तो कुत्ती कुत्ती कर दिए। वो लिखे हैं वाजियों की, वहाबियों की, देवबंदियों की तफसीर सिद्दीकी में, अद्दीन में। अब वक्त नहीं है, वरना एक एक जुमला आपको मैं बताता हजरत ने क्या क्या लिखा है। तो राजिया क्या करे मालूम, हजरत ने तफसीर लिखे, राजियों की हर अकीदत के परख से उड़ा दिए। तो उस दौर का जो कोतवाल था हैदराबाद में, अंग्रेजों की तरफ से था,
तो वो अंग्रेज था। तो उसके सामने ये रावजियां जाके शिकायत करे, दरखास्त दिए हजरत के खिलाफ, इन्होंने हमारे मजहब के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्हें जो समझदार था, उन्हें उन लोगों को बुला के पूछा, और रावजियों को खुद क्या उनको इश्तिहार छापे, क्या तुम्हारे खिलाफ पे तखरीर करे, क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? तो नहीं, कि क्या करे, नहीं उन्हें तफसीर लिखे। तो बोले उनको हक है, उन्होंने आलिम है, कुरान की तफसीर लिखने का हक है, जो सच है उन्होंने बयान कर दिए, बोल के उनको बढ़ा दिया। एक अंग्रेज को बात समझ में आ गई, मगर यहां मुरीद होके, यहां जो हजरत से वाबस्ता का वो दरगाह को जाके भी हजरत को नहीं समझ रहे। आखिर में रावजियों को खिदमत उठानी पड़ी। हजरत बरहूम अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह वो कमाल के आलिम थे, बड़े बड़े लोग आके आपसे, इसलिए आपसे किसी ने पूछा, कमाल की बात सुना रहा हूं, कान हाजिर है आपके, कमाल की बात सुना रहा हूं, सुनिए आप, रोशनी के लिए, आप लोगों की हिदायत के लिए, कि हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर अबुल कलाम आजाद और मौदूदी में क्या फर्क है? बोल, क्योंकि मौदूदी का बहुत चर्चा चल रहा था, जमात इस्लामी भटका रही थी लोगों को, कैसी कैसी किताबें मौदूदी ने लिखा, तर्जुमान कुरान उसका आप पढ़ेंगे तो मालूम हुआ कितना भटकाया, और अबुल कलाम आजाद कितना बढ़ गया। हालांकि बहुत बड़ा अबुल कलाम आजाद मक्के में पैदा हुआ, बहुत बड़ा आलिम था, उसका उनके बाप बहुत बड़े सूफी थे, मगर भटक गया। अबुल कलाम आजाद कांग्रेसी हो गया, भटक गया, कुरान की तफसीर लिखा, उसकी किताबें पढ़ेंगे तो आप हैरत ज़दा हो जाएंगे, आप एक जुमला भी नहीं पढ़ सकते, ऐसी उसकी तहरीर थी। मशहूर शख्सियत है अबुल कलाम आजाद, इतना बड़ा इंशा बर्दाश्त आलिम, और हर उसूल से वाकिफ था, हदीस के उसूल से, कुरान के उसूल से था। और आलम यह था, एक हाथ में सिगरेट रखता था, दूसरे हाथ में कुरान रखता था। ये अबुल कलाम आजाद जो वजीर तालीम बना, नेहरू उसको वजीर तालीम बनाया, अंग्रेजों का, ये कांग्रेसियों का साथ दिया। तो हजरत से पूछे अबुल कलाम आजाद और मौदूदी में क्या फर्क है? हजरत क्या बोले, सुन रहे हैं आप? हुजूर बरहूम अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी हजरत रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? कहा कि एक मियां पक्के सड़ गया, एक बगैर पक्के सड़ गया। पक्के सड़ने वाला कौन है? अबुल कलाम आजाद। अच्छा आलिम फाजिल कामिल सब था, पक्के सड़ गया। कभी देखते ना पका हुआ आम सड़ जाता ना, अब आम के दिना है ना, अरे अच्छा पका हुआ आम सड़ गया बोलते आप, तो इन्हें पक्के सड़ गया अबुल कलाम आजाद। और मौदूदी बगैर पके कुछ बना नहीं, सड़ गया, उसकी एक जमात बन गई। तो हजरत ने यह तबसरा किया, तब बोलो हम लोगों को बेदार करना नहीं करना, हजरत की बात सुनाना नहीं सुनाना, और बोलो ना भाई, अरे क्या आवाज धीमी से बोल रहे, हाँ बोलो यार, वो हजार साथ दो, हम जो बोल रहे ना, हम कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, हमारे दिल से नहीं बोल रहे। आज आप लोग जाकर इनके सोबत में, उनके पढ़े, उनके जलसे में, उनकी जो तफसीर में, उनके दर्श में वो बैठ के अपने अकीदे खराब करें, उन्होंने क्या करें, मिली जुली कर रहे हैं। इन्होंने खुद पढ़े लिखे नहीं है, इन्होंने खुद डोगले है, कभी इधर कभी इधर, इन्होंने जाके वहादियों से मिलते। आज कितने तारीफ बलीते करने वाले हैं, वहादियों से मिलते हैं, कितने दरसान दे रहे, बैठे हुए हैं दरसान, कुछ भी नहीं, इन्होंने खुद वक्त की जमीनों पर कब्जा है, दरसे बैठे हुए हैं। अब बोलो हम देखे जो वाले, अब हम बोलेंगे ना, मुझे चाह रहे बहुत बड़े मुर्शिद है वाले, अरे ना मुर्शिद है तो कुछ नहीं है, अगर मुर्शिद है तो बहरुल है, मौजूद से दकन है। इनको देखो आप, ये क्या लौटे पट्टोगन जा रहे हैं, आपको मालूम है, हम यहाँ हम आपको सिखाते। अल्लाह अकबर। तो हुजूर बरहूम अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम, फकीर और फ़िक़ी सूफी, जिनका हम जिक्र करना हमारे लिए नजात है, क्योंकि एक साथ सोबत बाउलिया बेहतर सात आत बेरिया मौलाना रूम फरमा चुके हैं, तो फिर उनका जिक्र कितना है। और सरकार ने क्या फरमाया, जिक्र सालिहीना तंजीलुर रहमा, यानी अल्लाह वालों का जिक्र करने से रहमत का नुज़ूल होता है। और खलीफा सरकार की बिल्लाहियत पर, विलायत पर किसी को शक ही नहीं है। आज भी दरगाह में जाके देख लो कैसे कैसे बीमारियों का इलाज हो रहा। लोग जब हमको सुनाते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। हाँ, इसलिए हम जो है किस चढ़ा रहे नहीं, उन्हें खुद चढ़े हुए हैं।
उनकी बहुत बुलंद मुकाम है। अभी हम कुछ भी नहीं बोल रहे, किसी वली से पूछो। मौलाना अब्दुल समद बहुत बड़े सूफी थे हैदराबाद के, और आलिम थे। सुनिए इधर, आप उनको नको देखिए, गैर भाग रहे तो आप भी देख रहे हैं। मैं अहम बात बता रहा हूं आपको, करोड़ों रुपए की। मौलाना अब्दुल समद साहब बोल के बहुत बड़े सूफी थे और बहुत बड़े आलिम थे। उनका बयान है, वो खलीफा सरकार को देखने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुजूर बंदरवाज गेसु दराज बुलंद परवाज सैयद मोहम्मद हुसैनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अगर कोई शख्सियत दखन में पैदा हुई है तो वो खलीफा सरकार बैरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी है। हम और आप क्या जानेंगे? हाँ, अब लोग आजकल के तो बच्चे क्या जानेंगे जो खलीफा को देखे नहीं। आजकल क्या देखेंगे? आजकल क्या देख रहे हैं लोग? तावीज़ा को नच्ची कर रहे हैं। हाँ, किसकी तावीज में दम है वहां जा रहे हैं। उन्हें क्या कर रहे हैं, कैसी तावीज कर रहे हैं, कैसा क्या करे कुछ भी नहीं मालूम। उन्हें क्या है कुछ भी नहीं, उनकी तावीज देख ले रहे हैं लोग। जाके तावीज के मुरीद हो जा रहे, तावीज के मुरीद है उन्होंने, और जाके मजमा तस्कीर का अमल करके सिखले के लोगों को मजमा जमा करते। अमल तस्कीर होता है, लोग जो मजमा आता है लोग मजमे को देखते जा रहे हैं, वो अमल तस्कीर है। लोग जमा होते, जाना दिल बोलता। और उनको देखो आप, उनके अकीदे कैसे है, अकीदे में बिगाड़ है, जाके नीचे बैठ रहे हैं, अमल तस्कीर कर रहे, लोगों का मजमा कर ले रहे। तो फिर आप बताइए, इसलिए मैं रोकता हूं, आप लोगों को नहीं मालूम है अभी, इस वहां से कहीं भी नहीं जाना, सीधा अफजलगंज को आओ। हमारे में कोई अमल नहीं है, हमारा यही अमल है, या गौस या खाजा या रसूलुल्लाह। हम मिलाद मनाते, ये बात करते हैं। सरकार क्या फरमाया है बैरून सरकार ने? 12 रबीउल अव्वल ईद उल मिलाद है, उस दिन ईद मनाओ, एक दूसरे के गले मिलो, एक दूसरे को कहो कि ईद उल हयात ईद मिलाद नबी मुबारक। और सरकार की शान शान जलसे करो, जलने वाले जलेंगे, उनको जलाओ, तुम अपना काम करो। ये बैरून सरकार। इल्म गैब के बारे में सरकार ने फरमाया, उसके पूरी बयान एक जुमला सुना देता हूं। हजरत ने फरमाया, हम इनके जलाने के लिए ये कहेंगे जो सरकार के इल्म गैब से वाकिफ नहीं, तफसील में कभी गुफ्तगू कर रहा हूं, इससे पहले कर चुका हूं, फिर बाद में करूंगा इंशाअल्लाह। इल्म गैब पे जो सरकार बैरून में कहा है, हजरत बैरून सरकार फरमाते हैं हम इनके जलाने को, यानी वहाबियों को, देवबंदियों को जलाना भी चाहिए अपने को। अब हम मुरम्मत कर रहे हैं, हजरत फरमाए इनके जलाने को हम ये भी कहेंगे कि जिसको इल्म गैब नहीं है वो काफिर है। आप बाद में तफसील से मेरे से सुन लेना क्यों बोले हजरत। जो इल्म गैब नहीं है जिसको, उन्हें काफिर है, हम इनके जलाने को बोलेंगे। इन्हें मुरव्वत कर रहे हैं, गुस्ताख के सामने जाके बैठ रहे, गुस्ताखों की तारीफ करने वालों के सामने बैठ रहे। अब आपका ईमान रहता, खबर में क्या ले जाते? ईमान ले जाना। आप इधर उधर बैठेंगे, आपका ईमान चलेगा, आप पता भी नहीं चलेगा। जहर इतना खाए तो असर होता, मिठाई का पूरा डब्बा खाए तो खाली मस्ती आती, असर तो नहीं होता ना, मरते नहीं जाते ना। जहर इतना खा के मर जाते नहीं मर जाते। इतने जहर में आप जाके किसके भी अच्छा समझ कर बैठेंगे, जहर निकलेगा इतना ज्यादा, खा लिए आप, चले जाएगा ईमान, आपको खबर भी नहीं होगी। इसलिए कुरान कहा जा ला यशुरून, खबर भी नहीं हो जाएगी, तुम्हारा ईमान चल जाएगा। बच के रहो आप लोग। ये बैरून सरकार की तालीमात आपके सामने रख रहा हूं। बैरून सरकार कैसी शख्सियत है, कुरान का दर्ज देते थे, तसव्वुफ का दर्ज देते थे, हदीस का दर्ज देते थे, असनाद देते थे, टाइम निकालते, हर फजर के बाद अपने मकान मलकपेट में दर्ज देते थे। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी जाते थे, वहां पढ़ाते थे, फिर घर पे आकर रात में पढ़ाते थे। इस तरह इल्म को तकसीम करने वाली जात आज हो रहा इल्म तकसीम हो रहा। तावीज़ा पलीते, तावीज़ा पलीते, तावीज़ा पलीते। अरे क्या है, इससे ईमान खराब हो जा रहा लोगों का। बचने की जरूरत है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। मेरे को किसी का डर नहीं है, कोई भी कुछ भी बोले बात करते हो, मैं आके बात करो मेरे को। असल ही जो काम करना है बैरून सरकार का ये काम, एक वक्त दर्ज दे रहे थे, सुनो आपके बात। हजरत तफसीर का दर्ज दे रहे, बैठे हुए हैं, मजमुआ है, मुरीदीन मुतकीदीन जो भी सुनने आते थे बैठे हुए हैं। उसमें हजरत पाशा सनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद है। हजरत पाशा सनी साहब फरमाते हैं कि दर्स के दौरान में एक आदमी भागते हुए आया, कहने लगा कि असगरी बेगम नामी एक लड़की दूसरी मंजिल से गिर गई, उसकी माँ आपको बुला रही, तड़प के। हजरत मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले दर्स जारी रहेगा, बच्ची को कुछ भी नहीं होगा। क्या बोले हजरत?
दर्द जारी रहेगा, बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, दर्द जारी रखो, दर्द जारी रखे। 10 मिनट के बाद बच्ची को लेके आ गए, एक चोट तक नहीं लगी। ये नजर विलायत है, समझे। खुशनसीब है जो लोग बहरीन सरकार की निस्बत से वाबस्ता है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ऐसी निस्बत आपको मिल गई हैदराबाद में, वरना कहीं भी अब खानका नहीं रही, सब खामका है। एक सिद्दीक गुलशन बची हुई है, हम दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह हमेशा सिद्दीक गुलशन पर आंच ना आए, वो सिद्दीक गुलशन खजा का शिकार ना हो, हमेशा सिद्दीक गुलशन आबाद रहे, दारुल उलूम का फैजान जारी रहे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या हबीबी या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, जाते पाके तो मुमज्जद, जलवागाहे नूर सरमद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तुम हबीब किबरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो, तुम पे जा मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अलगया से जान जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरते सनाखा है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। दुख भरे लालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बिग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आपके असहाब के सदक़े में, खुसूसन मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेरुख़ुदा इस्लाम सैयद कायनात बी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सदक़े में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े ने, हुज़ूर पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार के सदक़े में, हुज़ूर बहन अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह के सदक़े में, मेरे मौला हमारी इस जलसे को कबूल फरमा ले। जितने हाज़रीन हैं उनके दिली मक़ासिद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह, हमको हर आफत और बला, हर बीमारी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह, दुश्मनों के शर से महफूज रख, मुखालिफिन के शर से महफूज रख। या अल्लाह, हमारा खातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह, हमको बगैर हिसाब किताब के जन्नत और फिज़्ज़त अता फरमा। या अल्लाह, जो जो परेशान, इनकी परेशानियां दूर फरमा दे। मुसलमानों को जहां जहां परेशान किया जा रहा है, परेशान करने वालों के
वसाइल को, जराए को, ताकतों को छीन ले मेरे मौला। गजवा के मुसलमानों को आबाद कर दे अल्लाह, गजवा वापिस कर दे, फलस्तीनियों को हिफाजत फरमा मेरे मौला। अल्लाह हिंदुस्तान में जो जगह जगह मस्जिदें गिराई जा रही हैं, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, अल्लाह जो कर रहे हैं उससे तो इंतखाब ले मेरे मौला, उनकी ताकतों को छीन ले, इस हुकूमत का तख्ता उलट दे मेरे मौला। या अल्लाह ये जो वक्त बिल आया है अल्लाह इसको तू वापिस ले ले मेरे मौला, और मुसलमानों को राहत अता फरमा मेरे मौला। हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा मेरे मौला, हम सब की बीमारियों को दूर फरमा दे, सेहत और तंसीह अता फरमा, आने वाली बलायत आफात सब मेरे मौला दूर फरमा दे। या अल्लाह हमको खुशियाँ अता फरमा, या अल्लाह हमको शरीयत का पाबंद फरमा। या अल्लाह बुजुर्गान दीन की निस्बत हमारे साथ हमेशा कायम व दायम रहे मेरे मौला। हम गौस व ख्वाजा का नाम लेने वाला रहे मेरे मौला। बदअकीदाओं की सोबत से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मरकज को आबाद रख मेरे मौला, ये जो मरकज के आने वाले हैं इनको आबाद रख मेरे मौला। या अल्लाह इन सब की दुआओं को सुन ले, हम जो मांग रहे हैं वो भी दे मेरे मौला, हमें जो जरूरत है वो भी अता फरमा, हम पर रहम फरमा, करम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।